हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेस। आप सभी का स्वागत करता है पुनः एक बार एसएससी क्लासेस। आपने कल के डेट में देखा ही था, आपको चीज़ें पढ़ाई गई, विज्ञान की शाखाएं हो गया, 3 लेक्चर उसका पढ़ा है। तीनों देखिए 60 याद हो जाए, 60-65 जो भी हैं एकदम निपटारा हो गया उसका। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन दिया गया था लास्ट में कल के डेट का कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से साझा करने वाले देश हैं। बेटा तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन से देश हैं, यानी 7 देश जो हैं वो क्या क्या नाम है, यानी इस ऑप्शन में कौन सही है, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान या म्यांमार में से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्रम में देखते हैं। नोट करें बेटा, इसकी ट्रिकी नोट करें, आप ट्रिकी नोट करिए। क्या कहेंगे, छोटी सी यानी देशों के लिए आपको पता करना है कि भारत के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, यानी भारत के जो भी राज्य हैं, जहाँ तक भी राज्य हैं, उनके सीमाओं से कितने और देश अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो इसकी ट्रिकी नोट करेंगे, कहेंगे बचपन में, क्या कहेंगे, बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया, ठीक है, MBA किया, बस इतनी सी बात है। बचपन में MBA किया, यहाँ पर लिखा है पा और यहाँ पर चा और यहाँ पर पा और यहाँ पर ना, उसके बाद लिखा है बेटा M और B और लिखा है A। तो इतना चीज देखना है बस, आपको आगे कुछ नहीं देखना है। चलिए बा से बेटा बांग्लादेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, बा से बांग्लादेश हो जाएगा। और चा से क्या हो जाएगा, चा से चीन हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। और पा से क्या हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, पा से पाकिस्तान। और ना से नेपाल हो जाएगा, ना से नेपाल हो जाएगा। एम से म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। यहाँ याद करें, बी से क्या हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, बी से भूटान हो जाएगा। और यहाँ पर याद करें, ए से अफगानिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये इतने ही देश हैं जो भारत की थल सीमाओं से साझा करते हैं। सॉरी, क्या नाम है, बा फॉर बांग्लादेश, चा फॉर चाइना, पा फॉर पाकिस्तान, एन फॉर ना फॉर नेपाल, एम फॉर म्यांमार, बी फॉर भूटान और ए फॉर अफगानिस्तान। अगर इनकी बात करेंगे कैपिटल की, तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका होती है और चाइना की कैपिटल बीजिंग होती है, चाइना की कैपिटल बीजिंग होती है। यहाँ की मुद्रा रेनबी भी होती है और युआन भी होती है। और यहाँ पर बात करेंगे पाकिस्तान, चाइना के वैसे 2 कैपिटल हैं, एक संघाई भी है, तो याद रखे रहेंगे। और पास है पाकिस्तान, इस्लामाबाद इसका कैपिटल होता है, नेपाल का काठमांडू होता है और म्यांमार का बेटा नापीता होता है और भूटान का कैपिटल थिम्पू होता है, अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल होता है। तो इस प्रकार से आपको देशों की कैपिटल्स की ट्रिकी भी दी जाएंगी। मैंने कहा है आपको बेटा 2000 ट्रिकों से कम नहीं, आप बस ट्रिकों को गिनते जाइए कि आपको कितनी ट्रिकें मिलने वाली हैं इस एसएससी क्लासेस पर। तो यहाँ पर बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, इनसे संबंधित रिलेटेड बात हो गई है। तो ऑप्शन देखिए बेटा, एक बात याद रखो, न थके हैं पाँव मेरे, ना थके हैं पाँव मेरे, ना ही हिम्मत हारी है, ये खेल चाहे जिसका हो, अब इस खेल में हमारी बारी है, अब इस खेल में हमारी बारी है। तो इतनी ट्रिक्स देंगे कि आपको एकदम चीजें बेहद आसानी से याद रहेंगी। तो आइए फिलहाल ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं फटाक से। बेटा बांग्लादेश शामिल है, राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। श्रीलंका इसमें शामिल नहीं है, श्रीलंका थल से कोई सीमा साझा नहीं करती है, इस वजह से श्रीलंका को काट दिया जाएगा। पाकिस्तान इसमें शामिल है, तो ऑप्शन सी भी सही है और म्यांमार भी, ऑप्शन डी भी सही है, यानी ऑप्शन ए एंड सी एंड डी ये तीनों के तीनों शामिल हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यानी बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले 7 राज्य, 7 देश कौन कौन से, बचपन में MBA किया, बचपन में, जैसे आज के बाद कभी आपके बचपन की बात आए तुरंत याद कर लीजिए कि मैंने बचपन में MBA किया था। क्या किया था रसगुल्ला, बचपन में MBA किया था। तो बा से बचपन बांग्लादेश, चा से चाइना, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मा से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगान, ठीक है। तो इनकी कैपिटल लिखनी हो तो लिख सकते हैं आप, इनकी कैपिटल होती है ढाका। कम से कम 7 देशों के कैपिटल तो इसी बहाने याद भी हो जाएंगे और आप देखते भी रहेंगे
आपको इकट्ठा मैं कम से कम 60-70 देशों की ट्रिकी के साथ स्वागत करूंगा, इनकी कैपिटल्स और इनकी मुद्राओं के साथ, उसके बाद इनके नदियों के साथ, यानी ये किस किस नदी पर कौन कौन से फेमस शहर बसे हुए हैं, जैसे वॉशिंगटन किस नदी पर है, न्यूयॉर्क किस नदी पर है, पेरिस किस नदी पर है, लंदन किस नदी पर है, जापान कहाँ है, टेम्स नदी पर कौन है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न देंगे हम आपको। यहाँ पर चाइना की कैपिटल याद करना चाहें तो बीजिंग याद कर लें, यहाँ पर चाइना की कैपिटल बीजिंग है। पाकिस्तान की बेटा इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद है, याद रखिएगा। और नेपाल की बेटा काठमांडू है, नेपाल की काठमांडू, ठीक है, काठमांडू है। और यहाँ पर म्यांमार की कैपिटल का नाम है नापीता। वैसे म्यांमार का पहले नाम था बर्मा, वही पिया गए रंगून, तो वहाँ का कैपिटल हो जाता था क्या हो जाता था, रंगून। जब इसका नाम बर्मा था तो इसका कैपिटल था रंगून, लेकिन म्यांमार का वर्तमान टाइम में कैपिटल है नापीता। और यहाँ पर भूटान की कैपिटल का नाम है थिम्पू, अफगान की कैपिटल का नाम है बेटा काबुल। क्या नाम है? काबुल, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए, इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमको करंट अफेयर के तौर पे दिखाई दे रही हैं, परंतु आज नहीं, फिर इनको धीरे धीरे करके हम इनको आपको उधेड़ते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। तो चलिए आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। आज ऐसा चीज पढ़ाने के जो है सोच में है कि आपको ये चीज याद हो जाए जहां से क्वेश्चन रोज आता है, क्योंकि इस समय पेट का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम काम करना चाह रहे हैं। और हम लगभग यही हमारी कोशिश है कि हम आपको ऐसे कंटेंट दे दें कि आपको पेट में वहां से एक नंबर बनने की प्रबल संभावना मिल जाए, दिखाई दे रही है, जो वहां से एक क्वेश्चन आपको मिल जाए, ताकि आपका काम भी आसान हो जाए और आपको यहाँ पढ़ने पर जो आप पढ़ रहे हैं, जो अपना सहयोग दे रहे हैं, जो अपनी टाइम दे रहे हैं, तो कम से कम वो निरर्थक ना जा पाए। मेरी यही पूरी कोशिश है और जाहिर सी बात है जितनी कोशिशें मैं कर रहा हूँ उसमें आप सफल भी होंगे। यहीं से प्रश्न बनना है, जो चीज़ पढ़ेंगे उसको एकदम बेहद अच्छे ढंग से पढ़ेंगे ताकि समस्याएं हमारे सामने ना आ पाए। क्योंकि अगर कोई चीज़ पढ़ने के बाद हमको भूलने की बीमारी हो जाती है या फिर हम भूल जाते हैं तो उसका रिजल्ट ज़ीरो हो जाता है, यानी उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो आपको ये देखना है कि आपको चीज़ों को रट के बैठना है। तो चलिए आज बात करते हैं प्रमुख रोगों के प्रकार। क्या देखेंगे? रोगों के प्रकार देखेंगे, यानी आप कहेंगे रोग के प्रकार, ठीक है। यानी आपके शरीर में कितने प्रकार के रोग होते हैं और उन रोगों से बात की जाएगी कि इस रोग में कौन कौन से रोग शामिल होते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, आपको देखना है यहाँ पर 4 प्रकार के रोग पूछे जाते हैं, यानी 4 चीज़ों से रोगों पे बात की जाती है। पहले जो बात की जाती है वो बच्चा फंगस की बात की जाती है, FUNGAS, ठीक है। फंगस की बात कही जाती है। फंगस को हिंदी में बोलते हो बेटा कवक बोलते हो। क्या बोलते हो? कवक। दूसरा रोग आता है आपका प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में परजीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परजीवी। कभी कभार क्या होता है, प्रोटोजोआ लिख के आ जाता है, कभी कभार प्रोटोजोआ लिख कर आ जाता है और कभी कभार परजीवी लिख कर आ जाता है, तो दोनों बात एक ही है। इसको बोलते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया का मतलब होता है बेटा क्या? बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु। क्या होता है? जीवाणु बोलते हैं इसको, ठीक है। तो बहुत लोग यही कंफ्यूज रहते हैं, जीवाणु कौन है और विषाणु कौन है रसगुल्ला। तो याद रखिएगा, बैक्टीरिया होता है जीवाणु और यहाँ पर वायरस शब्द है, वायरस से होता है बेटा, वायरस शब्द से होता है, क्या होता है? विषाणु होता है। इसको क्या बोलते हैं? विषाणु बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज के बाद ये आपका क्लियर हो जाएगा कि वायरस में वी शब्द है और विषाणु में भी वा शब्द है, इसलिए आपको यहाँ पहले स्टार्टिंग में सेट करना होगा। अगला ऑटोमेटिक जीवाणु हो जाएगा। तो बैक्टीरिया में जीवाणु, वायरस में विषाणु। तो इन 4 चीज़ों से हमको पूछा जाता है
लेकिन पेपर टफ कब हो जाता है? पेपर टफ हो जाता है कि मान लेते हैं हम यहाँ पर जो फंगस रोग है, अगर फंगस रोग से हमको गंजापन होता है तो गंजापन जो फंगस से होता है उस फंगस का नाम बताना पड़ जाए तो बेहद पेपर हार्ड हो जाता है। बहुत सारे लोगों को याद नहीं रहता है क्योंकि यहाँ पर कम से कम 10-12 रोग हैं, यहाँ पर 5-6 रोग हैं, यहाँ पर भी 5-6 रोग हैं, यहाँ पर भी कम से कम 8-10-12 रोग हैं। तो इतनी चीज़ों के, उनके जीवाणुओं के, उनके विषाणुओं के, उनके प्रोटोजोआ के, उनके फंगस के नाम याद करना अत्यंत दुर्लभ है। यानी ये चीज़ें सबको याद नहीं होनी है क्योंकि नाम ही ऐसे होते हैं। परंतु आप अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो ऐसी कोई समस्याओं को मैं आने दूंगा नहीं। यानी एक एक चीज को आपके दिमाग में सीधा का सीधा ठोकने का काम मेरा होगा। बस आप एक ही काम करिएगा, वीडियो को पूरा देखना है, कम से कम 2 बार देखना है, कम से कम। अगर मेरी बात पर भरोसा करें और मेरी बात को माने तो लाइफ आपकी ना सेट हो गई तो कहिएगा। केवल आपको वीडियो को कम से कम हर वीडियो को 2 बार देखें और यहाँ पर जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है, चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लें तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि मैं सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलता, आपको अच्छा लगेगा खुद करेंगे, लेकिन सब्सक्राइब की अगर बात करें तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन पर जाएं, आल पर यानी बेल वाली घंटी दबाएं, आल पर जाएं ताकि सब सारा नोटिफिकेशन मेरा आपको प्राप्त होता रहे। जितनी वीडियो डाली जाएगी वो आपके मोबाइल पर तुरंत आ जाएगी फिर यूट्यूब पर, तो आप देखेंगे और चीज़ों को बेहद आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए आज बात करते हैं अपने इस टॉपिक की बात करते हैं, यानी जो रोग के प्रकार दिए गए हैं उसमें आपको फंगस है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, वायरस है, इससे ज़्यादा बेटा कुछ पढ़ना नहीं है। तो चलिए पहला बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? आप फंगस की बात करिए। फंगस यानी कवक, फंगस यानी कवक। बेटा आप पढ़ने वाले हैं अब कवक, क्या पढ़ने वाले हैं? कवक पढ़ने वाले हैं। और कवक से होने वाले मुख्य 5 रोग हैं, उनको देख लेते हैं। आप सिर्फ इतनी ट्रिकी दिमाग में सेट करिए। क्या सेट करेंगे? आप ट्रिकी को सेट करिए क्योंकि ट्रिकी है। आपके घर में दादाजी आपके होते होंगे, सबके घर में दादाजी होते हैं। सोचने वाली बात है, जीवन में एक बार उतारनी है इसको बस। आपके घर में दादाजी होते हैं, तो जब दादाजी होते हैं तो उनको खाना खाने के लिए शाम को या सुबह को पूछते हो? पूछते हो, बिल्कुल पूछते हो। बताओ कैसे पूछते हो? यही सोच लो, तुमको कवक सारे याद हो जाएंगे। कैसे? आप जब शाम को जाते हैं तो दादाजी से यही कहते हैं, दादाजी खाना ले आए, दादाजी खाना ले आए, या फिर कहते हो दादाजी खाएंगे, यही तो कहते हो। तो लिखो, इसका ट्रिक लिखो। आप इतना कहना, दादाजी खाएंगे, यानी दादा खाएंगे, बस इतना बोलना है। तो जी शब्द उनके सम्मान हेतु लगाया गया है, इसलिए जी का यहाँ पर कोई महत्व नहीं होगा, केवल आपको दादा खाएंगे पकड़ना है। तो चलिए यहाँ लिख लीजिए, दा और दा लिखा है तो 2 दा लिखा है तो दोनों दा लिख लीजिएगा, और खा शब्द लिखा है तो खा लिख लीजिएगा, ए शब्द लिखा है तो ए लिख लीजिएगा, गे शब्द लिखा है तो गा शब्द लिख लीजिएगा। बस इतना शब्द लिख लीजिएगा, गा लिखिए, गे ना लिखिए तो अच्छा रहेगा। यानी शब्दों को केवल पकड़ना है बस, ठीक है। तो पहले याद कर लीजिए, दा से होता है दमा, एक क्या हो जाएगा? दमा। दूसरा दा शब्द आया है तो क्या हो जाएगा? दाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दाद हो जाएगा। और तीसरा शब्द खा आया है तो क्या हो जाएगा? खाद हो जाएगा। और चौथा शब्द क्या आया है? ए आया है तो बेटा एथलीट फुट हो जाएगा, एथलीट फुट रोग हो जाएगा। एथलीट फुट अधिकांशतः धावकों में होता है जो रन करते हैं, ये पैरों से संबंधित होता है। और गा पार होता है गंजापन, गंजापन से सब परिचित हो। आजकल यहाँ पर लगभग हर स्टूडेंट्स में गंजापन की शिकायत पाई जाती है। तो यहाँ हर स्टूडेंट, क्योंकि दिमागी बेचारे इतना लगा देते हैं कि उनका बाल ही उनका सबसे पहले साथ, कोई साथ छोड़े या ना छोड़े रसगुल्ला, लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट लाइफ में बाल साथ जरूर छोड़ देता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे दादाजी खाएंगे। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिखूंगा क्योंकि ये आगे आ गया है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, दादा दादा खाएंगे। क्या बोलेंगे?
दादा खाएंगे। ये क्या होगी? ये होगी बच्चा कवक की ट्रिकी। क्या होगी? कवक की ट्रिकी। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आ गई। समस्याएं यहाँ नहीं थी, मैंने पहले बोला था रसगुल्ला, समस्याएं यहाँ नहीं थी, समस्याएं अब आने वाली है। अगर तुमसे पूछ लेता है निम्नलिखित में से एथलीट फुट रोग का संबंध किससे है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। तो आप फटाक से अब लगा देंगे कि एथलीट फुट का संबंध किससे है? कवक से। गंजापन का संबंध किससे है? तो आप तुरंत लगा देंगे गंजापन का संबंध कवक से होता है। परंतु अब एक जो समस्या आने वाली है कि इन सभी रोगों से जो कवक के नाम बनते हैं, ये सबसे टफ पॉइंट है। चलिए इन पर बात करते हैं। दमा होता है बेटा एस्परजिलस, क्या नाम है? एस्परजिलस लिख लेंगे, एस्परजिलस। ठीक है, ऐसे लिख रहे हैं एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। क्या नाम है? फ्यूमिगेटस। ठीक है, गेटस। अब जरा देखिएगा, दिमाग तो 100% है, ऐसे शब्दों को पकड़ने में कुछ देर ही कामयाब हो सकता है, ऑलवेज के लिए कामयाब नहीं हो सकता है। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस शब्द है। अगर दाद की बात करेंगे तो दाद का होता है, आप नोट करिएगा, दाद के कवक का नाम है ट्राइकोफाइटान। ट्राइकोफाइटान, देखिएगा जरा ध्यान से, ट्राइकोफाइटान लेरूकोसस। जरा देखिए, ट्राइकोफाइटान लेरूकोसस, बड़ा टफ है ना। ट्राइकोफाइटान लेरूकोसस शब्द से क्या होता है? यानी इस कवक के कारण हमको क्या होता है? दाद होता है। खाज देखेंगे, खाज तो होता है एके रस, एके रस एसके बीज। क्या नाम है इसका? एके रस एसके बीज, ये होता है खाज होता है। एथलीट फूड होता है बेटा टीनिया पेडिस। क्या नाम है इसका? टीनिया पेडिस, यानी जो इसके कवक का नाम है ये है टीनिया पेडिस नाम है। ठीक है, अगर गंजापन की बात करेंगे तो गंजापन का काम होता है, इसका नाम है टीनिया कैपिटस। क्या नाम है? टीनिया कैपिटस। तो उम्मीद करते हैं ये जो कवक की समस्या है सॉरी कवक की जो समस्या है वो हो गई है समाप्त। अब तुमसे कवक से जो भी प्रश्न पूछेगा सबके तुम्हारे पास जवाब होंगे। बस चीजों को अभी एक चीज करना, ये चीज हमारे दिमाग में सेट कैसे होगी ऑलवेज के लिए। तो चलिए आते हैं, देखते हैं। यहाँ लिखा है दा फॉर दमा। एक बात बताओ, दमा रोग में होता क्या? अब रोगों को सुनिएगा जरा ध्यान से कि क्या चीज होता है। दमा जब किसी व्यक्ति को होता है तो सबसे पहले उसके सांस फूलने की बीमारी आ जाती है, यानी वो व्यक्ति थोड़ा सा रन कर देगा, थोड़ा सा काम कर देगा तो उसको बहुत ज़्यादा क्या होता है? तकलीफें होती हैं सांस लेने में। एक्चुअली में सांस लेने का काम जो होता है वो फेफड़े पर होता है, यानी उसका काम होता है, फेफड़े का काम होता है। तो जब कोई दमा से प्रभावित होता है तो उसके जो कवक का नाम है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, तो वो क्या कर देते हैं? फेफड़े पर बेटा जाल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? बस इतना तुमको याद करना, जाल। तो जाल से जिलस शब्द, एस्परजिलस, देखो जाल जिलस, जाल जिलस मिलाओ थोड़ा सा, तो जहां पर भी कहीं पर जाल शब्द से मैचिंग हो जाएगी वो 100% दमा होगा और वह कवक होगा, अन्यथा ये कहीं पर मिलने वाले अब नहीं है। तो इतना याद हो गया होगा, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। आइए देखते हैं दाद। दाद हो जाता है, हमको देखते होंगे दाद होता है तो ये त्वचा संबंधित रोग होता है, त्वचा के ऊपरी पार्ट्स पर होता है और बहुत खुजली होता है यहाँ पर दाद में। तो आप क्या करते हो? जाते हो, जैसे खुजली होता है तुरंत भागे भागे जाते हो मेडिकल के पास, कहते हो हमको दाद हो गया, दवा दो, माइकोडर्म दे देता है, माइकोडर्म कह रहे हैं पाउडर है वो तो यार, माइकोडर्म नहीं दे देता है, कॉलीड्रम दे देता है और लगाते हो, कहते हो हाँ ठीक आ गया। अच्छा, जब 1-10 दिन बाद होता है, 1 हफ्ता 10 दिन बाद देखते हो अरे फिर से निकल गया, फिर जाते हो, कहते हो भैया क्वालीड्रम नहीं दे दो, कोई और दवा दे दो यार, ठीक नहीं हुआ। का अच्छा भैया ऐसे बढ़िया और ले जाओ, बेटनोबिट जीएम ले जाओ, बेटनोबिट जीएम लेके आते हो, फिर लगाते हो, हाँ ठीक हो गया, फिर 10-15 दिन बाद निकल जाता है, फिर से पहुंचते हो वहीं। तब तुम्हारे दिमाग में तो एक बात जरूर आ जाती होगी, जब 2-3 बार दौड़ते होगे, कहते हो अरे
बहुत ट्राई किए लेकिन दाद खत्म नहीं हो रहा है, बहुत कोशिश किए लेकिन दाद खत्म नहीं हो रहा है। सेट हो गया दिमाग में। यहाँ ट्राई शब्द है और यहाँ कोशिश यानी लेरू कोशिश शब्द है, यानी ट्राई और कोशिश कहीं भी आएगा तो वह कवक में जाएगा, दाद के साथ जुड़ेगा और यह शब्द किसी भी रोग में नहीं जुड़ने वाला है। यही एक विशेष पहचान होगी। खाज बेटा एकदम खाज शब्द है। खाज एक्चुअली में साइडों पर होता है, छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, रेड कलर हो जाता है। देखो खाज अलग है, खजुली अलग है। खजुली वायरस से होता है, किसी को खुजली हो जाता है, एकदम हापक की खजुआता है, एकदम परेशान हो जाएगा, उसको खुजली बोलते हैं, वो पूरे शरीर में हो जाता है। लेकिन खाज के साइड पे देखेंगे तो ये की कॉर्नर साइड पर होता है, जैसे यहाँ साइड पे हो गया, नीचे के साइड पे हो गया, तो लगभग छोटे छोटे दाना होते हैं। अच्छा, इनको तुमको दिमाग में एक बैठाना है बात, क्या जो भी बात होगी उसको बैठाना है दिमाग में। अगर किसी व्यक्ति को खाज हो जाता है तो साइड पे होता है कोई हल्का हल्का खजुलाता है, बड़ा आनंद आता है। रसगुल्ला आनंद तो आता ही होगा, वो अलग बात है, समस्याएं होती है। लेकिन यहाँ पर खाज होगा तो कोई खजुलाएगा तो बहुत बहुत आराम से देखेंगे हम लोग इसको। एसके रस यानी कोई आराम से मेरे सर में या कहीं पर खुजली करता है तो हमको एक आनंद की अनुभूति होती है, और जहाँ पर आनंद की अनुभूति होती है उसे ही बोलते हैं रस। क्या बोलते हैं? हमको एक रस आनंद प्राप्त हो रहा है। तो याद करिएगा, खाज होगा तुमको क्या मिलेगा? एक अनुभूति होगी, रस मिलेगा, यानी आनंद की अनुभूति से हमको क्या याद करना? रस। आज के बाद ये रस कहीं नहीं मिलेगा किसी रोग में, ये सेट करना है, सिर्फ और सिर्फ खाज में मिलेगा रस। क्योंकि आप पूरा नहीं याद कर सकते हैं और ना ही पूरे की ट्रिक बना सकते हैं, बस हम चीजों को एक इमेज के थ्रू दिमाग में डालने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं। जैसे आपको पूछे दाद, तुरंत याद आना चाहिए, ट्राई जरूर करना है, कोशिश जरूर करना, जीवन भर नहीं जाएगा। आपको हम पूछे दमा, तुरंत याद आना चाहिए, फेफड़े पर जाल बनेगा तभी तो सांस फूलेगा, तो जिलस शब्द मिल गया तो कहीं और नहीं मिलना है। ऐसे आपको खाज तो अच्छा, खजुलिया तो हपक के खजुआना पड़ता है, एकदम शरीरिया भर में चिट करता है। इधर बचपन में देखते नहीं थे तो पता नहीं कौन सा साबुन आता था। बचपन में जब हम लोग को खुजली होता था, छोटे छोटे थे, तब खुजली बहुत चलती भी थी, तो मम्मी क्या कहती थी, कपड़ा उतार के अब पूरा एक साबुन आता था, बहुत लगता था, एकदम अभी भी याद है, बहुत लगता था, और कपड़ा उतार के लगा कि 1 घंटा धूप में बैठा देती थी। खजुली तो दूसरे दिन गायब हो जाता था, लेकिन समस्याएं तो बहुत जटिल होती थी, वहाँ बहुत खुजली होती थी। लेकिन यहाँ खाज में उतनी नहीं होती है तो रस मिलेगा। अब बताओ, सर में थोड़ा ऐसे कोई खुजली करे तो आनंद आएगा? अब कौन ऐसे ऐसे करे घूमते आनंद आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये चीजें दिमाग को सेट करनी है। यहाँ देखिएगा, एथलीट फूड क्या है? एथलीट फूड, एथलीट मतलब धावक, एथलीट मतलब क्या होता है? धावक। और जब धावक होते हैं तो बेटा पैड लगा के दौड़ते हैं। क्रिकेट देखे हो, सबके पैर में रन लेते हैं, बेचारे रन लेते हैं ना वो लोग, तो यह क्या लगाए रहते हैं? पैड लगाए होते हैं। तो याद रखिएगा, एथलीट मतलब धावक, और धावक पैर में क्या लगाएगा? पैड लगाएगा। पेडिस पैड, पेडिस पैड, पेडिस पैड, पेडिस पैड। तो सेट करना है ऐसे, टीनिया पेडिस। चलिए आगे आइए, यहाँ पर लिखा है बेटा गंजापन। क्या लिखा है? गंजापन। गंजापन मतलब शरीर का कह रहे हैं, सर का बाल जो है झड़ जाना, उसी को क्या बोलते हैं? गंजापन बोलते हैं। अच्छा, जब कोनो देखते होगे बचपना में, जब हम लोग दोस्त रहते थे, कोनो अगर टकला होके आता था, गंजा होके आता था, तो अब क्या करते थे? टन टन मारा करते थे। मौका पा जाते थे, पीछे वाला जो बेंच पे बैठा रहा टन से बजाता था। तो इसका मतलब हमको सेट हो गया, अगर जब एक दिन उसके खपड़ोई खुद टनटनाया जाता था तो दूसरे दिन वो कैपिटस यानी कैप लगा के आता था। सेट हो गया कि नहीं? गंजापन मतलब गंजापन व्यक्ति अगर कोई मिलेगा तो टीनिया मारोगे, टीनिया मारोगे, दूसरे दिन कैप लगाएगा तो टीनिया कैपिटस। सेट हो गया दिमाग में, एकदम बड़ा आसान कर दिया मैंने। दामा में क्या बनेगा बेटा? एक बार रिवीजन करो, जाल बनेगा, और दांत में तुम ट्राई करोगे, कोशिश करोगे, और खाज में खुजलाओगे तो बड़ा रस मिलेगा, और एथलीट फूड में पैड लगा के दौड़ोगे तो पेडिस मिलेगा, और गंजा मिलोगे तो टीनिया मारेगा और कैप लगा के आओगे।
टिनिया मारेगा तो कैप लगा के आओगे, रसगुल्ला हो गया कवक का सुपड़ा साफ। यानी कवक से अब कोई भी समस्या तुम्हारी रह नहीं जाएगी, ये मेरी गारंटी है। जो भी था मैंने कवक का पूरा कंटेंट छपा दिया। अब यहाँ से चाहे जो प्रश्न बनेगा या फिर प्रश्न पैसे पूछ सकता है, निम्नलिखित में से गंजापन के कवक का नाम बता दो। गंजापन रोग का जो कवक है उसका नाम, तुरंत अपना रसगुल्ला टपका देना। अरे कैप है, गंजा है, तो इसका मतलब कैप यानी टिनिया कैपिटस हो जाएगा। तो ऐसे सेट करोगे चीजों में। अगर तुमसे पूछेगा दाद का तो ट्राइकोफाइटान लेनुकोसस एस्परजिलस फ्यूमिगेटस हो जाता है दमा का। ऐसी चीजें याद हो गई होंगी। चलिए अब आगे रोग की बात करते हैं। यहाँ पर दादा हो गया, दादा खाएंगे का से कवक, और यहाँ पर ट्रिकी है दादा खाएंगे दमा दाद खाज एथलीट गंजा। ऐसे याद करो, दमा दाद खाज एथलीट गंजा, दमा दाद खाज एथलीट गंजा। तो इतना आपको चीजें याद हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में और देखते हैं। आप अब बात करेंगे आपका सेकंड नंबर का रोग जो था वो था प्रोटोजोआ। वो क्या था बेटा? प्रोटोजोआ। यानी प्रोटोजोआ का मतलब क्या होता है? प्रोटोजोआ यानी परजीवी। ठीक है, प्रोटोजोआ। ठीक है, अगला रोग लिखिएगा। आप क्या लिखेंगे? प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ मतलब परजीवी। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? परजीवी बोलते हैं। ठीक है, परजीवी। चलिए परजीवी के बारे में बात की जाए। आप परजीवी की ट्रिक के लिए नोट करेंगे, आप परजीवी की ट्रिक के लिए नोट करेंगे क्या? पा से परजीवी, और घर में तुम्हारे एक पा से बहुत फेमस है क्या? थोड़ी सी जो गलती करने पर कान के नीचे बजाते हैं बड़ा तगड़ा में, वही परजीवी। ठीक है, तो आज के बाद ये दिमाग में सेट करनी है। जैसे पापा को देखो तुरंत परजीवी याद आना चाहिए। पा से पापा, पा से परजीवी, वही तो थे जब हम पढ़ते नहीं थे रसगुल्ला कान के नीचे धड़ाम से लगाते थे। हमको अभी भी बचपना में याद है कि हम इंग्लिश पढ़ते थे तो हमारे पापा जी जब आते थे तो पापा जी कहते थे, इंग्लिश हमसे ज़्यादा सुनते थे, तो उसमें लिखा रहता था नॉलेज, KNOW वाला नॉलेज है ना, LEDG। ठीक है, तो जब नॉलेज होता था तो उसको हम पढ़ते थे कनौल दिए। क्या पढ़ते थे? कनौल दिए, है ना, कनौल दिए। तो इसका मतलब जब हम उनको कनौल दिए एकदम भाग से मारे पीछे से, तो हमको याद आया, तब बताएं, तब से आज तक मुझको भूला नहीं है। ऐसे कनौल दिए, वो तो अलग मैटर हो गया। दूसरा पढ़ते थे, एक होता था KNOW नो। क्या होता था? KNOW नो, रसगुल्ला। KNOW को हम पढ़ते थे कनऊ। क्या पढ़ते थे? कनऊ। तो कनऊ में भी एक थप्पड़ पाए हैं, तब से हमको आज तक याद हो गया, ये लिखा है नो। ये क्या लिखा है? नो लिखा है। तो ऐसी चीज़ों को आप जो है ध्यान में देखेंगे, किसी चीज़ को आपको याद हो जाएगा चीज़ें। चलिए आगे बढ़ाया जाए बात को। ठीक है, ये तो पापा की बात याद आ गई, पापा आज याद आ गए यहाँ पर परजीवी में। तो फिलहाल यहाँ पर कोई ऐसा इशू नहीं है, आपको केवल इतना याद रखना है, पा से पापा, पा से परजीवी। तो क्या कहोगे पापा के लिए? पापा को मनाते हो क्या? पापा काम पर सोते हैं, पापा काम पर सोते हैं, यही इतना तुमको बोलना है। पापा काम पर सोते हैं। क्या बोलना बेटा? पापा काम पर सोते हैं। अब जितनी भी ट्रिकें हैं बाहर कर लो इनको। एक पा शब्द आया है, बाहर कर लो। एक पा शब्द आया है, देख लो पापा रसगुल्ला कितने खतरनाक है, कान के नीचे भी बजाते थे और यहाँ परजीवी में भी आ गए। ठीक है, तो पापा काम पर सोते हैं। एक है आपका का शब्द है और एक है आपका माँ शब्द है, और पर मतलब सहायता दे रहा है सहायता दे रहा है। सोते से एक लिख सकते हो तुम। यहाँ पर 5 लोग इसके भी हैं, पापा काम पर सोते हैं। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। पा से हो जाएगा बेटा पायरिया रोग। क्या हो जाएगा? पायरिया रोग। ठीक है, पायरिया। पा से क्या हो जाएगा? पायरिया। और एक पा से क्या हो जाएगा? पा से एक पायरिया, एक पा से हो जाएगा बेटा पेचिस। क्या हो जाएगा? पेचिस।
यानी पेचिस भी किससे होता है? परजीवी के कारण होता है। और एक का से होगा बेटा कालाजार, क्या बोलते हैं इसको? कालाजार रोग, ठीक है। पहले ये बहुत चलता था, बहुत प्रभावित करता था, एकदम जिस गांव जिस एरिया में होता था एकदम लाइन लगा देता था। पर ये कालाजार बहुत खतरनाक रोग का। एम फॉर बेटा होता है मलेरिया, क्या होता है? मलेरिया, ठीक है। एक बात तो तुम याद कर लो, ये रिया जहां मिलेगी मारेगी, एकदम सत्यानाश कर देगी, ठीक है। सप्तरिया असम का लोक नृत्य याद करिएंगे, यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है, लोक नृत्य है, लेकिन रिया जहां भी मिलेगी आपको बताएंगे, ठीक है। मलेरिया, चलिए ठीक है। सोते, सोते से लिखेंगे सोने की बीमारी, यानी इसको बोलते हैं निद्रा रोग, सीधे सीधे बोलेंगे क्या? निद्रा रोग बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बात किया जाए निद्रा रोग। यहाँ पर आपने इनके पांचों रोग देख लिया, यानी पायरिया, पेचिस, कालाजार, मलेरिया और निद्रा रोग, ठीक है। तो रिया के ऊपर आज मैंने नहीं बात किया, क्योंकि रिया की मैंने एक जबरदस्त ट्रिकी बनाई है, वो जिस दिन भी पढ़ाएंगे उस दिन रिया को समझाएंगे ये रिया कितनी खतरनाक है, ठीक है। तो चलिएगा, रिया चक्रवर्ती याद ही आ गई होंगी, उन्हीं के ऊपर है, तो चलिए बता देंगे आपको वो धीरे धीरे। यहाँ पायरिया में आप इनके अब परजीवी का नाम, यही सबसे टफ पार्ट होता है, परजीवी, ठीक है। तो इनके परजीवी का नाम लिखेंगे, पायरिया का लिखिएगा एंट अमीबा, क्या बोलते हैं? एंट अमीबा, एंट अमीबा, हिस्टो, हिस्टो, एंट अमीबा जिंजेवेलिस होता है बेटा, एंट अमीबा जिंजेवेलिस, ठीक है। एंट अमीबा जिंजेवेलिस, ठीक है, ये हो गया, याद रहेगा, एंट अमीबा जिंजेवेलिस। पेचिस का लिखेंगे, इसका होता है बेटा एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलेटिका, क्या होता है? एंट अमीबा हिस्टोलेटिका, लेटिका शब्द है, याद रखेंगे, एंट अमीबा हिस्टोलेटिका है, ठीक है। कालाजार का क्या होता है बेटा? इसका होता है लीशमीनिया, लीशमीनिया, ठीक है, लीशमीनिया डोनावानी, लीशमीनिया डोनावानी। तो चीजें देख रहे हैं ना आप, आज तक तुमको याद नहीं रहा होगा, 100% है कि जितना मैं कोशिश कर रहा हूं ना, बस आप सहयोग देते मेरा। जीके को ना तुम्हारे अंगुलियों पर डांस करा दिए तो बताना। आपको एसएससी क्लासेस को केवल आप इतना लिखिएगा कि रोज वीडियो देखिए एसएससी क्लासेस पर, आपको चीजें ऐसी याद हो जाएंगी कि आप भूले से नहीं भूल पाएंगे। यहाँ पर मलेरिया लिखा है, तो बेटा इसका होता है प्लाज्मोडियम, क्या नाम होता है? प्लाज्मोडियम, इसका नाम ही है प्लाज्मोडियम, मलेरिया रोग। चलिए निद्रा रोग का लिखेंगे ट्रिपनोसोमा, क्या नाम है इसका? ऐसे ट्रिपनोसोमा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ट्रिपनोसोमा नाम का जो होता है वो निद्रा रोग में आता है। तो बहुत है इतना आपके लिए, ये 5 रोग हैं परजीवी में, पांचों के पांचों मैंने छपा दिए हैं, जो बार बार प्रश्न में घूमते फिरते रहते हैं। पीईटी के दृष्टिकोण से ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसको ले आया, मैं इसको ले आया हूँ, और आप देखते भी रहिएगा इसको, ताकि चीज़ें याद रहेंगी। एक नंबर कोई ना कोई देके जाएगा इनमें से, चाहे कवक, चाहे प्रोटोजोआ, चाहे बैक्टीरिया, चाहे वायरस से देके जाएगा, बस चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब बेटा हम याद करेंगे पायरिया और पेचिस, कालाजार, मलेरिया, निद्रा रोग और इनसे होने वाले चीज़ों के बारे में, ये इससे सेट होगा दिमाग में, ये चीज़ देखेंगे। अगर लिखा है यहाँ पर पायरिया, कितना लिखा है? पायरिया लिखा है, तो देखिएगा जब हमको पायरिया रोग होता है तो क्या होता है? दांतें हो जाती हैं कमजोर, मसूड़ों में सूजन आने लगता है, मुंह से दुर्गंध आने लगता है, ब्लड आने लगता है मसूड़ों से, तो पायरिया। इसका मतलब जब किसी को बेटा पायरिया हो जाता है तो उसका दांत 100% वीक हो जाता है, और वीक को तुम बोलते हो जर्जर हो गया, जिंजे जर्जर, जिंजे जर्जर, सेट कर लो, और कहीं तुमको किसी रोग में जिंजे शब्द नहीं मिलेगा,
यानी पायरिया होगा, दांत जर्जर होगा, जर्जर जिंजेवेलिस शब्द हो जाएगा। यहाँ पेचिस, एक बात बताओ, पेचिस किसी को पड़ता है तो पेचिस जब पड़ता है तो क्या कहते हैं, लोग भगते हैं। लोग भगते हैं, एक बार गए, दो बार गए, तीन बार गए तो पेचिस वगैरह पड़ता है तो क्या होता है, पानी बहुत जल्दी लूज हो जाता है शरीर से। पानी शरीर से लूज हो जाता है तो जब यहाँ पर पानी खत्म हो जाता है तो शरीर की ताकत खत्म हो जाती है। 2-3 बार सही से जाता है, उसके बाद देखो लटक के जाता है। कैसे जाता है, लटक के जाता है, यानी पेचिस पड़ेगा तो तुम जाओगे लटक। तो लेटिका शब्द यहाँ लिखा हुआ है, हिस्टोलेटिका शब्द से पकड़ना है, पेचिस लेटिका शब्द है, याद हो गया। काला जार बहुत खतरनाक है, मैंने कहा था जिस गांव में होता था एकदम लाइन लग जाती थी, यानी लाश हो जाते थे वहां पर, हमेशा लाश सब ढो ढा के पहुंच जाते थे गुप्ता घाट की तरफ, नदी की तरफ। तो यहाँ पर लाश तो डोनावानी यानी लाश हो जाते थे, तो लीशमीनिया डोनावानी सेट कर लो। मलेरिया बच्चा प्लाज्मोडियम, एक तुमको याद करना है, मलेरिया का फेमस है प्लाज्मोडियम, क्योंकि इससे ब्लड बहुत प्रभावित होता है, तो मलेरिया प्लाज्मोडियम, उसी में प्लाज्मा। निद्रा में सोना शब्द है, तो निद्रा देखते होता ही है, सोना तो इसमें सेट है। ट्रिप्सोमा, इसका मतलब आपको कहीं कोई चीज ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप कैसे याद करोगे, एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं। पायरिया होगा तो दांत जिंजे जर्जर होगा, कैसे होगा, जर्जर होगा, जिंजेवेलिस सेट हो गया। पेचिस पड़ेगा तो तुम लटक जाओगे, एंटमीबा हिस्टोलेट। पूरा ना याद करो रसगुल्ला, कोई बात नहीं है, बस तुम इतने याद करो, पायरिया, अच्छा जर्जर, ये याद करो तो ऑटोमेटिक ऑप्शन चमक जाएगा तुमको हीरे की तरह। जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ ना वो हीरे की तरह चमकेगा अगर बात को सुने रहोगे ध्यान से। तो पेचिस, अच्छा लटक जाएंगे तो लटिका जरूर होगा, ऑप्शन मैच हो जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि इसको काट दे, ठीक है। काला जार, अच्छा काला जार बहुत खतरनाक था, लाश हो जाते थे, तुरंत लीशमीनिया डोनावानी सेट हो जाएगा ऑप्शन में। मलेरिया प्लाज्मोडियम हो जाएगा, निद्रा ट्रिप्सोमा हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही इस टॉपिक पर बात की जाएगी। अब आगे बच रहा है आपका बैक्टीरिया और बच रहा है वायरस, इनको दोनों को हम कल निपटा देंगे। और तो उम्मीद कर रहे हैं आज की ये क्लास आपको आसान भी लग रही होगी, जो चीज़ें कभी याद नहीं रही होगी वो भी याद हो गई होगी। ओके ठीक है, लेकिन आज के लिए लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दें। आज के लिए ये रहा आपका क्वेश्चन कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक लिंगा अनुपात रहा है। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में आके। रोज अपनी प्रतिक्रिया दिया करें, क्योंकि हम देखते हैं कमेंट बॉक्स में आने की संख्या कम है, इसका मतलब आपको या तो वीडियो पूरा देखी नहीं जा रही है या तो आपको नॉलेज का अभाव है, आप इसका उत्तर बहुत कम लोग देते हैं। तो देखते हैं फिलहाल, तो वहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ये चीज़ का जवाब जरूर दें, लास्ट में जरूर दें, गलत दे सही दे मैटर कोई नहीं है यहाँ पर। अगले दिन आपको इसका सही जवाब तो मिल जाएगा, कम से कम चीज़ें हमेशा के लिए याद तो रहेंगी। तो चलिए ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, और आप इसका जवाब अपने कमेंट बॉक्स में रखते हैं। ठीक है, आज ये क्लास ओवर करते हैं। ओके बाय बाय, कल मिलेंगे। डर गए? किस बात का डर है तुमको? किस बात का डर है? अरे खोने के लिए है क्या तुम्हारे पास? कुछ है? क्या है? खोने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? तो काहे का डर है?